नमस्कार, पांडे न्यूज में स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं नवादा जिला अंतर्गत अकबरपुर प्रखंड पड़ता है और हम आए हुए हैं अभी सूरजपुरा गांव और बगल में कोसमहर और घूमे पड़ता है, यही आसपास क्षेत्र पड़ता है। मैं यहाँ सारे निवासी हैं। मैं इन लोग से बात करना चाहूँगा इस विषय पर कि हमारे बिहार के अंदर लोग अभी प्लान रुकने का नाम ही नहीं है और शिक्षा पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। मास्टर को आना चाहिए 9 बजे, तब आ रहे हैं 11 बजे, है ना। दूसरा बात रह गया कि हमारे बिहार के अंदर लोग बहुत काफ़ी रोजगार हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, चीनी मिल चालू करेंगे सारा। इस विषय पर हम इन लोगों से बात करेंगे। ग्रामीण के लोग कहने के मुद्दा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही बोल रहे हैं। मैं इनसे बात करूँगा। मेरे चैनल में स्वागत है आपका जी। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जो है स्वास्थ्य, समझ रहे हैं, हॉस्पिटल मतलब क्या हो गया? हॉस्पिटल में गए होंगे, लिखा हुआ रहता है स्वास्थ्य में क्या सही तरीका से काम होता है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। एम्बुलेंस क्या, आदमी भी नहीं में सही से आप पहुंच पाता है। स्वास्थ्य में अगर कोई आदमी अगर रोड में गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहाँ। क्या सही बात? व्यवस्था ही नहीं तगड़ा रहेगा तो कहाँ से मिलेगा? तो व्यवस्था आखिर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारे जब मुख्यमंत्री जो मेन पद पे रहते हैं वो ढीला आदमी है। और क्या, मुख्यमंत्री जी ढीला आदमी है? या मुख्यमंत्री ढीला है या उस पद पे विधायक, आपका क्षेत्र का विधायक भी तो ढीला होंगे। हाँ, जब ऊपर वाला ही भी ढीला है तो नीचे वाला तो पूरा ढीला रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है प्लान रुकने का नाम ही नहीं। इस क्षेत्र में जो है, जैसे बिहार में लोग रोजगार करने के लिए गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, सारे कहाँ से जो है सारे लोग जाते हैं कमाने के लिए बाहर। कहाँ जाते हैं? गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। अगर हमारे बिहार में फैक्ट्री अगर रहता तो हमारे जो भी हैं, आप लोग युवक कमाने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर कमाने के लिए भी जाते हैं तो उनको जो है वहां से मार के भगाया जाता है। क्या सही बात है? एकदम 100% सही है, भगाएगा ही। लोग बोलते हैं नेता उदय, सब गलत बात है, कोई नहीं मारता पीटता है जी। तो देखिए क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री ही वैसे ही है। अगर वो टाइट हो जाए, वो सोचते हैं, या फिर जो भी बैठता है प्रधानमंत्री पद पे, तो वो सोचता है कि कहीं ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो सारा वर्कर कहीं नहीं है कि यहीं रह जाए, बाकी राज्य बुड़ जाए। इसके वजह से हो सकता है विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इसी वजह से नहीं दे रहा हूँ। अगर बिहार को अगर दर्जा दे देते तो सारा बिहार में लोग, मजदूर लोग काम करने लगेंगे तो फिर हर कंपनी तो बंद हो जाएगा। हाँ, 100% बंद हो जाएगा। अच्छा, ये कंपनी बंद हो जाएगा तो क्या चाहते हैं कि बिहार और यूपी को मार करके भगाए, हमेशा के लिए भगाते रहेगा? हाँ, तो वो तो भगाएगा ही। अब वो उसके पास जगह, खुद ज्यादा बेरोजगार हो रहा है तो यहाँ तो भगाएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। सही नहीं है ऊपर से तो क्या होगा? यहाँ रोजगार क्या बनेगा? फैक्ट्री क्या बनेगा? फैक्ट्री कहाँ से बनेगा? जब घोटाला पे घोटाला होगा तो फैक्ट्री कहाँ से आता है? क्या घोटाला हुआ बिहार? जब ऊपर से घोटाला हो रहा है। जब एक बात बताइए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चलिए ठीक है, आपने टीचर बहाली कर दिया, ठीक है, ढेर सारे स्कूल बन गए, सड़क बन गए, बिजली आ गए, सब आ गए, ठीक है, आपने सारा व्यवस्था कर दिया। अब सारा व्यवस्था कर दिया तो जो टीचर है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर अब बाकी सबके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि टीचर क्यों अपने बच्चे को प्राइवेट पढ़ा रहे हैं और बाकी सब बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं? अगर नीतीश कुमार केवल एक सिस्टम अगर चेंज कर दे तो पूरा एकदम 100% विश्वास है, कम से कम 50% सुधार हो जाएगा सरकारी स्कूल में। कि जितने भी टीचर हैं उसके सारे बच्चे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, ये निर्णय कर दे। और नहीं तो अगर जिसका बच्चा नहीं है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा टीचर का, उसको सीधा नौकरी से निकाल दिया जाए। ये सिस्टम अगर लागू किया जाए तो फिर मेरे ख्याल से सारे अपने अपने स्कूल को पढ़ाने में ध्यान देंगे सारे टीचर। इससे क्या होगा कि उसका बच्चा भी सही पढ़ेगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ाएगा, वो ना कि अपने पैसा कमाने के लिए पढ़ाएगा वो। तो ये बात जो आपने बोले, ये बात तो जन स्वराज पार्टी बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे ना तो सारे बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है तो सारे को हमने पढ़ाने के खर्चा मैं दूंगा। जब तक ये सिस्टम नहीं चालू करेगा, जो सिस्टम हम बोले हैं, जब तक वो लागू नहीं करेगा। वो तो जन स्वराज पार्टी का है। सोच से कुछ नहीं होता, सोच कुछ नहीं होता, करने बिना कुछ नहीं होता। जब तक करिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। सोच तो प्रधानमंत्री के भी था, लेकिन हुआ पूरा। अरे सोच से कुछ नहीं होगा। जब तक ये सिस्टम, जब तक टीचर का बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक सुधार नहीं होगा। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब जीविका को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। अभी मिल रहा था 400 रुपया, तो सब लोगों को 1100 कर दिए, है ना। और अभी सारे जो है हर क्षेत्र में जो क्या बोलता है, आशा को मिलता था
300, तभी उनको कर दिया 600। तो अभी इतना मतलब कि वैकेंसी निकाल रहे हैं नीतीश कुमार की, इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वैकेंसी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, अपना अपना वोट के आकर्षित करने के चक्कर में ये सब किया जा रहा है और कुछ नहीं है। राजनीतिक गेम है ये सब और ये हमेशा चलते आ रहा है। इसी तरह से ये सब वोट लेना जानते हैं और इसी तरह करते हैं ये। सही बात कि अभी जो है हमारे क्षेत्र में जल और नल और लिखा हुआ कहीं स्वास्थ्य, मतलब जल नल भी मोदी जी दिए हुए। अब 5 किलो सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो हमारे पब्लिकों को जितना काफी भीड़ देख रहे हैं, सभी को इसी में मोटिवेट करके रखेंगे। जल नल और 5 किलो अनाज पर सारे लोग खुश हैं, महिलाओं, है ना। तो एक महिलाओं बोल रहे थे कि, और हमारे पास में बोले कि अगर जल नल है, पानी नहीं, जल है और नल बता रहे हैं, तो पानी नहीं दे रहा नल में, तो भूंजा भूंज के हम खाएंगे। क्या सही बात है? पानी देगा कहाँ से? पानी देगा कहाँ से? जब पानी मिलता है तो क्या करते हैं ये सब का, जब टोटी टूट जाता है तो पूरा खुले छोड़ देते हैं, गिरने दीजिए, पटने दीजिए, तो पानी कहाँ से पहुंचेगा वहाँ पे? अच्छा ये बात बताइए, अभी जो मोदी जी जो है अभी 5 किलो अनाज लोगों को दे रहे हैं जी, तो क्या मतलब आप लोग को मिलता है? तो मूर्ख है। आज के जब जान रहे हैं कि आप घोटाला हो जा रहा है बीच में, तो आप ऐसा कीजिए ना, डायरेक्ट। घोटाला भी होता है तो घोटाला होता है नहीं। 4 किलो मिलता है, 4 किलो 4 किलो मिलता है गल्ला, 4 किलो मिलता है। ऐसे कि कमीशन मिलता है, बांटने वाला भी दे देता है कमीशन, गरीब का भी हक मारता है। 4 किलो देता है, 1 किलो काट के। अभी आधार कार्ड से सिस्टम से सभी लोगों को गला मिलता है, फिर भी चोरी होता है। फिर भी आप ऐसा दिन दहाड़े लेता है, बोलता है हम 4 किलो देंगे, ऐसे जहाँ लेना वहाँ ले जाओ, हम 4 किलो देंगे। हाँ क्या जी सही बात है? हाँ, 5 किलो का रसीद कटा, 4 किलो दे दिया, बस लेना तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। कूपन करता है मशीन से ऑनलाइन, उंगली लगाता है, बिल निकालता है, वो बिल नहीं देता, बिल वही रख लेता है। तो बिल तो रखना उनका काम है, मिलाना पड़ता है। तो 4 किलो कहा देते हैं? आप लोग का गलती है। तब बोलते हैं आप लोग जितना सारे लोग नहीं गला लेते, 4.5 किलो देते, आधा किलो घोटाला करते हैं, लेकिन 1 किलो बोलते हैं कि जहाँ लेना वहाँ जाके ले लो। 1 किलो काटते हैं ना, 1 किलो काटे सबसे गल्ला। अच्छा, बिहार में अगर फैक्ट्री लगता तो इस विषय पर क्या बात करिएगा? जो भी बताइए। बिहार में अगर फैक्ट्री लगेगा तो विकास तो तेजी से हो जाएगा बिहार का। इसलिए दूसरा राज्य नहीं चाहता है कि बिहार का तरक्की हो। अगर बिहार का तरक्की हो गया तो सारा लग जाएगा तो फिर तो हाँ, पूरा राज्य ठप हो जाएगा। मेरे ख्याल से यूपी और बिहार 2 ही जगह तो वर्कर ज्यादा होते हैं, 99% वर्कर तो यहीं का है। क्या बोले? जैसे कि अगर जो बिहार में फैक्ट्री खुल जाता है तो जो प्रदेश कमाने जाता है, तो प्रदेश वाला जो फैक्ट्री रहता है वो तो बंद हो जाएगा ना। तो उसी कारण सरकार अथी नहीं फैक्ट्री लगाना चाहता है बिहार में। क्या सही सही बात है, सही बात, पूरा सही बात है। तो क्योंकि बिहार के लोग बहुत दूर जाता है, चेन्नई बेंगलोर सब कमाने जाता है। बताइए, ऐसा होना चाहिए? बिहार में अगर फैक्ट्री रहता तो जाता नहीं जाता। वही बात है, 3 दिन के रास्ते में जाने फिर आना, बाल बच्चा के छोड़ के, परिवार के छोड़ के लोग जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या, जाने के बाद वहाँ कंपनी में गाड़ी बात सुनने के बाद पैसा मिले ना मिले, अगर बिहार में वो चीज रोजगार रहता तो फिर हम लोग जाते वहाँ। तो आप मोदी जी बोलते हैं कि हम अभी आए थे गया में, तो गया में अगर फैक्ट्री देता तो फिर लोग प्रदेश जाते कमाने, तो वहाँ से तो लोगों को मार के भगाया जाता वहाँ से। तो वही तो सोचिए ना कि अगर बिहार का बॉडी भी आता। हाँ, तो वही सोचिए ना कि अगर बिहार में ये चीज होता, पटना में होता, नवादा में होता, तो आज वहाँ से लोग बेंगलोर नहीं जाता, दिल्ली नहीं जाता, चेन्नई नहीं जाता। अगर ये चीज फैक्ट्री, अगर कोई रोजगार अगर बिहार में होता तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये 3 चीज में बताइए। स्वास्थ्य बढ़िया, यहाँ बिहार में स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। दूसरा में जो है यहाँ से जो है पलायन मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से बाहर जाने के लिए अगर कोई भी नेता आकर के मुद्दा उठा दें कि हम रोक देंगे तो बिहार विकास बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, है ना। हाँ बढ़ेगा। फैक्ट्री लग जाएगा तो बिहार में विकास पूरा बढ़ेगा। ऐसा चाहते हैं, क्यों नहीं? नहीं चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता ना, वो तो सरकार के हाथ में है ना। हम लोग चाहेंगे क्या होगा? अच्छा, हम लोग चाह के जिता सकते हैं, वही ना कह सकते हैं, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना होता है ना। कि वहाँ तो हम लोग तो जिताते हैं ना, हम लोग तो वोट देते करते हैं। इलेक्शन का माहौल है, तो अभी आप इलेक्शन का माहौल है तो आप लोग किनको देखना चाहे? अभी तेजस्वी यादव आए थे अकबरपुर, है ना। और अभी जो है जन स्वराज पार्टी है, बीजेपी पार्टी, नीतीश कुमार, दोनों एक संगठन है। तो आप बिहार में मुख्यमंत्री नया चेहरा देखना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? देखिए नीतीश कुमार के अलावा हम कुछ देखिए ना। नीतीश कुमार के अलावा हम आज तक अपने, जब तक लोग बोलते हैं कि देखिए यहाँ रह गया आरजेडी,
है ना। तो आरजेडी के लोग वोट इसलिए समर्थन लोग नहीं करते हैं कि सोचे कि 90 के दशा आ जाएगा गुंडा राज। हाँ तो चलो भाई हार पार के नीतीश को वोट दे देते हैं। हाँ लेकिन नीतीश कुमार विकास के गंगा बोलते हैं कि विकास करेंगे, लेकिन विकास सही तरीका से नहीं होता करते। हाँ नहीं तो होता क्या करा जाए, उन लोग यही नहीं चाहता कि अगर हमने आरजेडी के वोट देंगे तो पहले ही वाला राज आ जाएगा, हाँ है ना। सही जी बात जी जी सही आप बात है, बोलिएगा इस बात। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हम लोग ऊपर देखकर वोट देते हैं नीतीश कुमार, ठीक है ना। नीतीश हम लोग सोचते हैं कि मोदी अच्छे आदमी है, जो भी हो रहा है मोदी करवा रहा है, बहुत अच्छा करवा रहा है। लेकिन अब नीचे वाला आदमी काट रहा है, 2 किलो 3 किलो अनाज दे रहा है, तो नीचे वाला के देने, मोदी का देन नहीं है। मोदी जी थोड़ी वहां से देखते हैं। तो अभी मोदी जी के मार्ग पर जो है टिप्पणी किए थे कोई कांग्रेस के नेता जो है, हाँ। उनकी समर्थन के लोग, हाँ उनका माँ को गाली दिया गया। तो माँ तो सारे बिहार सब- के हाँ, अपमान हुआ, मान तो हुआ। माँ को अपमान किए, तो माँ जी। को तो गाली देना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए। सारे मुद्दा लोग उठाए हैं कि माँ को गाली देना नहीं चाहिए। इस विषय पर सारे लोगों को बात हुआ। लेकिन मैं कैमरा के सामने भी बोलना चाहता हूँ कि माँ, मोदी जी की भी माँ को गाली दिया गया, तो माँ सबको हुआ। हाँ, सबको। लेकिन अभी के सारे थाना प्रशासन में लोग रहते हैं, उनका माँ को गाली दिया जाता है, तो क्या वो माँ नहीं रहते हैं? माँ रहती है, माँ ही माँ है। गाली दिया जाता है। वही कि उनका अथी छूट चलता है, वो एक अथी वर्दी पे रहता है तो उसको अथी मिलता है मौका। हम लोग अनवर्दी पर रहते हैं तो क्या करें, वो धमकाता है, हम लोग चुपचाप रहते हैं। वो भी जो है मुजरिम रहता है, उनको पकड़ते हैं, उनको माही लगा के गाली दिया जाता है। हाँ तो उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं जरूर। आदमी है, आपको तो ज्यादा नॉलेज होगा। अच्छा ये बताइए कि अभी तेजस्वी यादव जी को राजश्री तेजस्वी यादव जी के जो है पत्नी राजश्री जो है, उनको गाली दिया गया है। राजबल्लभ यादव ने बोले कि जर्सी गाय है। इस पर क्या बोलिएगा? सही बात है, गाली देना चाहिए। गाली इस पर तो नहीं लोग- देना चाहिए। किसी का बुराई, नेता एक दूसरे की बुराई करता है केवल वोट के लिए, ठीक है। और बाकी जो है जब अपना, नेता इस प्रकार से बात करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अगर सही चुनाव करना है तो मेरे ख्याल से दो जो पहले से जीते आ रहे हैं, दो पार्टी जो पहले से है, उसे नहीं दे करके नए पार्टी को लाना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो विकास करना है तो कंपटीशन करना पड़ेगा, अलग नेता चुनना ही पड़ेगा। वही नेता को बार बार चुनिएगा, भैंस की तरह ढिठा जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। और मैं महिलाओं से बात करेंगे। क्या जी आप लोग के गांव में जल नल आता है? जल नल आता है?